बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 की जो बिल्डिंग है उसके हवाले से बड़ा शोर उठा हुआ है और जिसमें बड़े बड़े नाम हैं कि वहाँ उनके फ्लैट्स हैं। वो तो बाद में करते हैं उस पर डिस्कशन कि वो किस किस के फ्लैट हैं। और बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 है वो इतने अरसे से बनी हुई है। ये सुनने में आया था ये यहाँ एक होटल बनना था जिसमें कोई इंटरनेशनल वफूद वगैरह आते और वफद वगैरह आते और वहाँ ठहरते। तो अप्रूवल 99 ईयर्स की लीज़ इसीलिए दी गई थी, लेकिन उसको कन्वर्ट कर लिया प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर। और 99 की जो लीज़ ली थी वो इसलिए ली थी कि वहाँ एक होटल बनेगा जहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे और वहाँ पे रहेंगे, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। खैर वो अक्सर ऐसा होता है। लेकिन वहाँ पे बना दिए गए फ्लैट्स, शॉप्स। अब वो शॉप्स एक लंबे अरसे से 10-12 साल से, और जो फ्लैट्स हैं वो लोगों ने ख़रीदे हैं अरबों की जमा पूंजी लगा के, और कुछ को कहते हैं कि इनाम के तौर पे मिले हैं। इसमें इमरान खान साहब का नाम है कि एक फ़्लैट उनका है, एतजाज़ अहसन साहब हैं, नसर मुल्क हैं, बर्चीस ताहिर हैं जो नून लिखी हैं। और उसके बाद जो सबसे एस्टॉनिशिंग चीज़ है ना वो ये है, एक अबसार अब आलम है, एंकर है, मीडिया पर्सन है, उसके पास भी एक है। और उसको इस वक्त जो उसकी चीखें हैं आसमान पे नज़र आती हैं। मैं बात करता हूं कि मैं इसलिए बात करने की कोशिश कर रहा था कि दो बंदे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चीख रहे हैं वो है एक साद रफ़ीक और एक इब्सार आलम। साद रफ़ीक के हवाले से ये आई है ख़बर कि उसके 8 फ्लैट हैं वहाँ, एक ही बिल्डिंग में 8 फ्लैट हैं, जो कि अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं गरीब वर्कर हूँ। वो 8 फ्लैट के होल्डर हैं। जब उनसे इस बारे में बात हुई और जो रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये फ़्लैट किसके हैं, ये मेरा आईडी कार्ड और मेरे ये अकाउंट और मेरा फ़लाँ सारे मिसयूज़ हुए हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे हुए। इमेजिन द पिक्चर, 8 फ्लैट, अरबों के, करोड़ों अरबों के 8 फ्लैट कोई ऐसे ही आपके नाम कर देगा। झूठ वो बोले जो एक्सेप्टेबल हो। ये टिटीज़ हो गई, पनामा हो गई, मनी ट्रेल हो गई, ये तो आपके जो बड़े नहीं आज तक दे सके, तो आप किस लिए झूठ बोल रहे हैं। इस स्कैंडल के बाद कि 8 फ्लैट आपके हैं और आप उसे ओन नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं कि मेरे ये हैं ही नहीं, और मेरे मीडिया मैनेजर ने पता नहीं क्या किया और मेरा नाम यूज़ हुआ, मेरा आईडी कार्ड यूज़ हुआ। और भाई आज तक 34-35 साल के एज में आज तक हमारे अकाउंट में 10 रुपये नहीं आए इस तरह, और आपके नाम पे 8 फ्लैट ही किसी ने कर लिए। एक तो ये, दूसरा है जो सबसे ज़्यादा चीख रहा है वो है इब्सार आलम। इब्सार आलम को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसका एक फ़्लैट है वहाँ पर। आज उसे, वो मीडिया पर्सन है, हम उसे लिफाफा सहाफ़ी भी कहते हैं, आज उसे अपना फ्लैट चाहता नज़र आ रहा है तो इतना चीख रहा है कि इमेजिन द पिक्चर के उसने जो है मोहसिन नकवी के रेड को, और जो वहाँ उन्होंने एक्शन किया उसे हमला करार दे दिया। रेंजर की जो वहाँ पे खाली करवाने के लिए उसे गैर कानूनी गैरआइनी करार दे दिया गया। ये अबसार आलम साहब कह रहे हैं कि गैरआइनी है, गैर कानूनी है। फिर वो कह रहे हैं जी अदालत का ऑर्डर गैरआइनी है। तो काफ़ी तवीलें पेश कर रहे हैं। पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यही रेंजर जब इस्लामाबाद के अंदर कच्ची बस्तियाँ उखाड़ रही थी और यहीं सीढ़ियाँ वहाँ कच्ची बस्तियाँ, तब आपको सारा कानूनी नज़र आ रहा था। तब आप रेंजर्स के हमलों को भी और रेंजर्स के वहाँ डिप्लॉयमेंट को भी आप सही करार दे रहे थे।
इसी रेंजर्स ने जो आम आवाम है एहतजाज करने वाले पे वहाँ पे गोलियाँ चलाई, वो आपको सही नज़र आई। इसी मोहसिन नकवी ने सारा कुछ किया, इतने मामलात किए, वो आपको सही नज़र आए। आज आपके एक फ्लैट पे क्या आ गई और आपको सारे कानून याद आ गए हैं, या आइन भी याद आ गया है, कानून भी याद आ गया। आपने चमचागिरी की वो हदें क्रॉस की हैं। ये मुझे लगता है ये फ्लॉट भी आपको जो फ्लैट मिला हुआ है ना, ये भी आपको चमचागिरी पे मिला हुआ है, इसलिए आपको चीखें ज़्यादा सुनाई दे रही हैं। इसमें बेसिकली अगर तो ये एज़ पर लॉ, एज़ पर कमिटमेंट और एज़ पर जो हमारी कह लें कि मामलात हैं उसके नहीं बना, इसे डिमोलिश होना चाहिए। नस्ला टावर गिरा था, कच्ची वादियाँ इस्लामाबाद से हटाई गई हैं, बुलडोज़ की गई हैं, तब तो कोई नहीं, चार लाख वाली आबादी मिटा दी आपने, आप नहीं बोले। आज एक जो टावर पे है वहाँ पे वज़ीर आज़म भी एंटर हो गए हैं, वहाँ पे वज़ीर ख़जाना भी आ गए हैं, वहाँ पे फ़लाँ भी आ गए हैं कि इस पे बैठ के बात करें। भाई क्यों? अगर ये इल्लीगल है तो ये गिरना चाहिए, अपार्ट फ्राम के चाहे जिसके भी वहाँ फ्लैट हो, ये गिरना चाहिए। नस्ला टावर गिरा था, लोगों की कच्ची आबादियाँ, 4 नस्लों से रहने वाले वहाँ लोगों को आपने घर बेघर किया था, तो वहाँ किसी को दर्द नहीं हुआ, तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए, ये गिरना चाहिए। अगर हुकूमत या वज़ीर आज़म साहब या कोई और इसमें हर्डल बनता है तो उसके ख़िलाफ़ तो इन्हें अदालत लगवाई जाए सीधी कि ये वहाँ बन रहा है। तो क्योंकि ये अमीरों का, इसलिए इन्हें आज बड़ी जल्दी एक्शन आ गया वज़ीर आज़म साहब को। गरीबों की बस्तियों पे इन्हें कभी आवाज़ नहीं आई, और जो चीख रहे हैं जिनके वहाँ हैं उनको तो चीखना ही चीखना है लाजम, क्योंकि हराम का पैसा एक वक्त तक ही चलता है, वो निकलना ही होता कहीं ना कहीं, तो ये निकलेगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह।